हम अक्सर छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को सीरियसली ले लेते, बेफिजूल अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। जैसी कोई सिचुएशन आई तो हम ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हमने कभी सीखा ही नहीं सिचुएशन को कैसे डील करना। हमको किसी ने सिखाया ही नहीं कि हर हाल में सहज रह के कैसे परिस्थिति का सामना करें। धैर्य सहन शक्ति ऐसे ही नहीं डेवलप होती, डेवलप करनी पड़ती है। हमारी शिक्षा प्रणाली सिर्फ हमें नॉलेज या ज्ञान से भरने का काम कर रही है, जिसका हमारे हृदय व आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। हमारा दिमाग तर्क वितर्क तो सक्रिय हो जाता, सीख लेता, परंतु हमारी भावनाएं, हृदय बचकाना ही रह जाता है। धैर्य सहन शक्ति कोई किताब से नहीं सीखा जा सकता, वह जीवन की किताब से ही सीख सकते हैं। हम छोटी छोटी बातों को परिस्थिति में हिल जाते हैं, जिससे चिंता, दुख, क्रोध, डिप्रेशन या कोई बीमारी हमें लग जाती है। और कई चीज़ों को हम बेफिजूल, जो कभी सार्थक नहीं थी, वो भी हम बेफिजूल सोचते रहते हैं। कई बार हम सीरियसली सोचते रहते हैं, कई बार हम फिजूल की बातें, बिना सिर पैर की बातें सीरियसली ले लेते हैं। परिस्थिति को कैसे लाइटली लें, कैसे हम ओवर रिएक्ट ना करें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कभी आपने खुद से किया? अगर हाँ, तो आप भाग्यशाली हैं। हर किसी के जहन में सवाल नहीं उठते, कैसे हम खुद को हर परिस्थिति में शांत रखें, सहज रखें और उसका सामना करें। इन सब से निकलने का एक ही उपाय है, सिर्फ ध्यान। हमें स्कूलों में, घरों में वह शिक्षा नहीं दी जाती कि हम हमारे भविष्य में आने वाली परिस्थिति का कैसे सामना करें, हम उन्हें कैसे देखें। हमें कोई भी कुछ सिखाता नहीं है, एकमात्र जीवन ही हमें सब कुछ सिखाने में तत्पर है। चलिए हम एक छोटा सा ध्यान करेंगे। सुखासन में बैठ जाएं। गर्दन हल्की सी नीचे की ओर झुकाएं। धीमी गहरी सांसें लें और छोड़ें। 5-10 बार धीमी गहरी सांसें लें और छोड़ें। तन मन सब शांत हो गया है। धीमी गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अब जो भी मैं कहूँगी उसे ध्यान से सुने और मन ही मन दोहराएं। जो भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी, मैं शांत रहूंगी या रहूंगा। जो भी परिस्थिति मेरे सामने आएगी, मैं शांत रहूंगी। जब भी कोई भी समस्या आएगी, मैं उसे ध्यान से देखूंगी। जब भी कोई भी समस्या आएगी, मैं उसे ध्यान से देखूंगी। परमात्मा उतना ही परीक्षा लेता है जितना हम सहन कर सकते। इसलिए स्वयं पे विश्वास रखें कि आप हर सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते हैं। हर सिचुएशन, परिस्थिति जो मेरे मन मुताबिक नहीं है, उसको चुनौती की तरह लूँगी।
हर परिस्थिति या कोई समस्या जो मेरे मन मुताबिक नहीं है, उसको चुनौती की तरह लूँगी। हर परिस्थिति हम नहीं बदल सकते, लेकिन मनोस्थिति हम जरूर बदल सकते हैं। हम परिस्थिति नहीं बदल सकते, लेकिन हम मनोस्थिति जरूर बदल सकते हैं। मैं छोटी छोटी बातों में नहीं उलझूंगा। मैं छोटी छोटी बातों में नहीं उलझूंगी। छोटी छोटी समस्या ही हमें बड़ी समस्या या परिस्थिति के लिए तैयार करती है। छोटी छोटी समस्या ही हमें बड़ी समस्या या परिस्थिति के लिए तैयार करती है। अगर हम छोटी छोटी समस्या में रिएक्ट ना करें तो, अगर हम छोटी छोटी बातों में रिएक्ट ना करें तो, उसे सहज स्वीकार करें तो, मैं खुद को या वह परिस्थिति या कोई समस्या जो भी है परमात्मा को समर्पित करती हूँ। मैं स्वयं को परमात्मा को समर्पित करती हूँ। जब मैं स्वयं को परमात्मा को समर्पित करती हूँ, तब कोई परिस्थिति या समस्या मेरी कैसे हुई। जब मैं स्वयं को परमात्मा में समर्पित करती हूँ, तो कोई भी समस्या या परिस्थिति मेरी कैसी हुई। कर्ता भाव छोड़ दें। कर्ता भाव छोड़ दें। कर्ता भाव छोड़ दें। महसूस करें सब आपकी समस्या धरती में जाके समाप्त हो गई। महसूस करें आपकी हर समस्या धरती में जाकर समाप्त हो गई। आपने सब छोड़ दिया, सब अस्तित्व के हवाले छोड़ दिया, सब परमात्मा को छोड़ दिया, अपनी सब समस्याएं परमात्मा को छोड़ दिया। अब आप निर्भर महसूस कर रहे हैं। हल्के से शोल्डर ऊपर उठाएं और ढीला छोड़ें, जैसे आपके कुछ बोझ था और वो गिर गया। आप हल्के हो गए। आप निर्भर महसूस कर रहे हैं। आप परमात्मा को धन्यवाद दें। परमात्मा को धन्यवाद दें। धीरे धीरे अब आप ध्यान से वापस आ जाएं। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे अब आप ध्यान से वापस आ जाएं। कुछ दिन रोज करने के बाद आपको सहज ही हल्कापन महसूस होगा। कुछ दिन ये प्रयोग रोज करने के बाद आपको सहज ही हल्कापन लगेगा। साथ ही आपके पास समस्या को डील करने की क्षमता भी आ जाएगी। आपका धैर्य, सहन शक्ति कुदरती बढ़ने लगेगी। बस अपना नज़रिया बदलने की बात है। जो दृष्टिकोण से आप पहले देख रहे थे, हम बस उसी को चेंज करते ही परिस्थिति बदल जाती है। चलिए, आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।